नमस्कार। ये एएलपी फिट और मैराथन क्लासेस है जिसमें हम कंप्लीट फिट और ट्रेड थ्योरी देखेंगे। हम मैराथन क्लास क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जैसे 19 मार्च को सेकेंड सीबीटी होने जा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास टाइम कम है और इसीलिए हम ये मैराथन क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट फिट और ट्रेड थ्योरी देखेंगे। ये जो हमारा मैराथन क्लास रहेगा, ये इसका 3-4 पार्ट हो सकता है और ये पार्ट में हम ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारा जो मैराथन क्लास है, ये हमारा पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम ये सारी टॉपिक के साथ डील करेंगे, मतलब ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी चलिए देखेंगे ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट में क्या क्या हम कवर करेंगे। देखिए, ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है। हम क्या क्या कवर करेंगे देखेंगे। पहले मार्किंग टूल्स कवर करेंगे, उसके बाद कटिंग टूल्स कवर करेंगे, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, गेजेस कवर करेंगे जिसमें सारी गेजेस देखेंगे, स्क्रू थ्रेड एलिमेंट कवर करेंगे जिसके टैप एंड डाई के बारे में देखेंगे, हैंड टूल में हैमर देखेंगे, भाइस देखेंगे, ये लिमिट फिट टॉलरेंस देखेंगे और लैपिंग हॉर्निंग देखेंगे। ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में इतना सारा टॉपिक कवर करेंगे। देख लीजिए क्या क्या कवर करेंगे। स्क्राइबर, डिवाइडर, पॉन्च, जेनी कैलिपर, वर्नियर हाइट गज, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट मार्किंग टूल में कवर करेंगे। कटिंग टूल में देखेंगे हैक्सो, चिजेल, फाइल, ड्रिलिंग मशीन, रिमर, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर एंड वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे गेजेस के बारे में। गेज में देखेंगे प्लग गज के बारे में जिसमें 4 टाइप का प्लग गज देखेंगे, डबल एंडेड, थ्रेडेड प्लग गज, टैपर प्लग गज, प्रोग्रेसिव प्लग गज। उसके बाद देखेंगे रिंग गज के बारे में जिसमें 3 रिंग गज देखेंगे, प्लेन रिंग गज, थ्रेडेड रिंग गज, टैपर रिंग गज। उसके बाद देखेंगे स्क्रू पिच गज के बारे में, रेडियस गज के बारे में, फिलर गेज के बारे में, ड्रिल पॉइंट गेज के बारे में देखेंगे और एक गेज देखेंगे ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के बारे में, और लास्ट में देखेंगे स्टैंडर्ड वेयर गेज के बारे में। उसके बाद देखेंगे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में जिसमें पार्ट्स ऑफ थ्रेड में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ थ्रेड में देखेंगे पिच किसको बोलते हैं, थ्रेड क्रेस्ट किसको बोलते हैं, रूट किसको बोलते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड किसको बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड कौन बनाता है, इंटरनल थ्रेड कौन बनाता है, टैप और डाई के बारे में देखेंगे। हैंड टूल में देखेंगे हम हैमर के बारे में। उसके बाद देखेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में। उसके बाद देखेंगे लैपिंग हॉर्निंग के बारे में। ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में हम ये सारी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी चलिए पहले देखेंगे स्क्राइबर के बारे में। अभी हम देखेंगे स्क्राइबर के बारे में। देखिए, ये स्क्राइबर है जो कि एक मार्किंग टूल्स है और ये जो मार्किंग टूल्स है इसका 2 तो स्क्राइबिंग पॉइंट है। इस एंड में एक स्क्राइबिंग पॉइंट है और ये एक में से एक स्क्राइबिंग पॉइंट है। इसका काम है ये लाइन को ड्रॉ करता है मटेरियल के ऊपर, जिसको मार्किंग बोलते हैं। और ये किस मटेरियल में बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील में बना होता है। हम जितना जरूरत है उतना ही पॉइंट को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। स्क्राइबर क्या है पहले देखेंगे। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। पहला चीज स्क्राइबर एक क्या है? मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल्स है। दूसरा चीज, ये जो मार्किंग टूल्स है ये इसका काम क्या है? यूज करता है, ये ड्रॉ लाइन करता है। इसका काम क्या है? टू ड्रॉ मार्किंग लाइन। ड्रॉ करता है मार्किंग लाइन। मार्किंग लाइंस को ड्रॉ करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये कौन सा मटेरियल में बना होता है देखेंगे। ये किस मटेरियल में बना होता है देखेंगे। इज मेड ऑफ। स्क्राइबर कौन सा मटेरियल में बना होता है? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील में बना होता है जिसका शॉर्टकट HCS है। इस क्या है? हाई कार्बन स्टील में बना होता है। हाई कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में बना होता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट एंगल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है
इसका पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल। इसका पॉइंट एंगल क्या है? इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री के बीच में रहता है। 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में रहता है। इस स्क्राइबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे डिवाइडर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवाइडर्स के बारे में। देखिए ये रिबेट है, ये डिवाइडर है जिसका 2 लेग होता है और 2 लेग जाके एक रिबेट में जॉइंट होता है। ये जो 2 लेग जॉइंट होता है ये 2 टाइप में जॉइंट होता है। एक तो ये डिवाइडर आप देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में, इस टाइप का डिवाइडर आता है जिसके ऊपर में नॉट, यहाँ नॉट और बोल्ट लगा होता है जिसको हम रिबेट बोलते हैं। और एक होता है स्प्रिंग टाइप, जो 2 लेग होता है, ये एक तो स्प्रिंग लोडेड फॉलक्रम के साथ एडजस्ट होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? ये मैनुअली जितना हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, मैनुअली ऑपरेट होगा। लेकिन स्प्रिंग टाइप का क्या, यहाँ एक ये जो नॉर्लिंग नॉट रहता है, इसको जितना हम हल्का में खोलेंगे वो उसका एक्सपांड करता हुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये स्प्रिंग लोडेड है। ये थोड़ा क्विक सेटिंग होता है इसमें, एडवांटेजेस यही। और ये जो डिवाइडर है इसके किसके लिए यूज होता है ना, ये मार्किंग के लिए भी यूज होता है और मेजरिंग के लिए भी यूज होता है। और ये जो मेजरिंग करता है इनडायरेक्ट मेजरिंग करता है। तो मार्किंग क्या करता है ना, आर्क और सर्कल को मार्किंग करता है। इसका स्पेसिफिकेशन में ये साइज आता है। साइज कहाँ से क्या, देखिए ये जो सेंटर रिबेट है, रिबेट का सेंटर से ये जो पॉइंट है मार्किंग स्क्राइबिंग पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको साइज बोला जाता है। ठीक है, रिबेट का सेंटर से ये पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको साइज बोला जाता है। और जॉइंट के हिसाब से 2 टाइप का होता है। जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसको फार्म जॉइंट बोलते हैं, जो मैनुअली ऑपरेट होता है। और ये जो स्प्रिंग लोडेड है इसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट। तो डिवाइडर पहले क्या है, डिवाइडर बोथ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल से, बोथ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल से। और जो मेजरिंग करता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। मार्किंग क्या करता है, मार्किंग करता है सर्कल और आर्क को मार्क करता है। सर्कल्स को आर्क को मार्क करता है। ठीक है। और जो मेजरिंग करता है, मेजरिंग में क्या करता है ना, डिस्टेंस को मेजर करता है, इनडायरेक्टली मेजर करता है। कैसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ हमें मालूम नहीं, तो डिवाइडर क्या करेगा, यहाँ एक पॉइंट सेट करेगा और यहाँ एक पॉइंट सेट करेगा। इसको फिक्स करके ये जो डिस्टेंस है इसको जाके स्टील रूल के ऊपर ऐसे रखेगा, देखेगा कितना तक डिस्टेंस होता है। तो फिर ये जो मेजर किया, इनडायरेक्टली मेजर किया, ये अब डिस्टेंस को ट्रांसफर करके स्टील रूल के ऊपर जाके हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये जो स्पेसिफिकेशन होता है इसका 2 टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है। पहले जो स्पेसिफिकेशन होता है, पहला किस पैरामीटर में स्पेसिफाई होता है, पहला साइज में होता है। पहला जो स्पेसिफिकेशन होता है ये साइज के हिसाब से होता है। और जो दूसरा स्पेसिफिकेशन होता है वो टाइप ऑफ जॉइंट के हिसाब से होता है। स्पेसिफिकेशन 2 टाइप में होता है, साइज और एक तो टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट के हिसाब से भी स्पेसिफाई होता है। हम अभी ड्राइंग में देखे थे, ये जो साइज होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है। साइज होता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख दे, बिटवीन रिबेट
सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिबेट टू पॉइंट, ठीक है। ये रिबेट का सेंटर से पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको साइज बोला जाता है, ठीक है। और ये जो टाइप है, ये टाइप दो टाइप का है। जो टाइप ऑफ जॉइंट है ना, ये दो टाइप का है। पहला जो टाइप है जॉइंट का, उसको बोलते हैं फार्म जॉइंट, जो मैनुअली ऑपरेट होता है, फार्म जॉइंट। जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। वो जो स्प्रिंग जॉइंट होता है, इसका थोड़ा एडवांटेजेस है। ये एडवांटेजेस क्या है? ये क्विक सेटिंग होता है, ये क्विक सेटिंग होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, क्विक सेटिंग। ये क्विक सेटिंग हो जाता है। डिवाइडर हमने देख लिए, नेक्स्ट देखेंगे पॉन्च के बारे में। देखिए अभी हम पॉन्च के बारे में देखेंगे। देखिए ये पॉन्च है जो एक मार्किंग टूल है, और ये परमानेंट लेआउट के लिए यूज होता है। और ये जो पॉन्च होता है ये हाई कार्बन स्टील से बना होता है। पॉन्च जनरली 3 टाइप का है, और जो पॉन्च का टाइप है उसका पॉइंट एंगल हिसाब से पॉन्च को टाइप किया गया है। जिस पॉन्च का पॉइंट एंगल 90 डिग्री रहेगा उसको सेंटर पॉन्च बोलेंगे। जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री रहेगा इसको प्रिक पॉन्च 60 डिग्री बोलेंगे। और जिसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री रहेगा उसको प्रिक पंच 30 डिग्री बोलते हैं। और प्रिक पंच 60 डिग्री को डॉट पंच बोला जाता है। ये जो पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल के हिसाब से इसका जो पंचिंग पंचिंग का डेप्थ और वाइड डिसाइड होता है। अगर पॉइंट एंगल 90 डिग्री रहेगा वो वाइड रहेगा, डीप कम रहेगा। तो अगर पॉइंट एंगल 30 डिग्री रहेगा तो इसका वाइड कम रहेगा और ये डीप ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये पंच एक मार्किंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है जो कि यूज किया जाता है परमानेंट लेआउट के लिए, परमानेंट लेआउट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मेड ऑफ किस मटेरियल में बना होता है? ये मेड ऑफ, ये किस मटेरियल में बना होता है? ये भी हाई कार्बन स्टील में बना होता है, हाई कार्बन स्टील। और नहीं लिखते, शॉर्ट में लिख दिए हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इसका टाइप के बारे में देखेंगे, इसका टाइप के बारे में इसका देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉन्च के बारे में देखेंगे। देखिए ये जो टाइप है, टाइप का हिसाब से पॉन्च जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है सेंटर पॉन्च, सेंटर पॉन्च, और एक होता है प्रिक पॉन्च, प्रिक पॉन्च होता है, ठीक है। एक होता है सेंटर पॉन्च और एक होता है प्रिक पॉन्च। ये जो सेंटर पॉन्च है और ये प्रिक पॉन्च है। प्रिक पॉन्च, ये जो सेंटर पॉन्च किसको बोलते हैं? जिसका पॉइंट एंगल इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री रहता है उसको सेंटर पंच बोलते हैं। और सेंटर पंच का यूज क्यों किया जाता है? ड्रिलिंग होने से पहले जहां ड्रिलिंग होगा वो ड्रिल पॉइंट को स्टार्टिंग में सेट करने के लिए सेंटर पंच का यूज किया जाता है। तो क्या क्या होता है? ड्रिल पॉइंट को सेटिंग के लिए, सेटिंग ऑफ ड्रिल, सिटिंग ऑफ ड्रिल, ड्रिल पॉइंट कहाँ पहले बैठेगा उसके लिए यूज किया जाता है सेटिंग ऑफ ड्रिल, ठीक है। ये जो प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच दो टाइप में होता है। एक प्रिक पंच 30 डिग्री होता है, फिर प्रिक पंच 60 डिग्री होता है, और एक प्रिक पंच 30 डिग्री होता है, ठीक है। जो प्रिक पंच 60 डिग्री है वो उसको डॉट पंच भी बोला जाता है,
क्या बोला जाता है, डॉट पंच बोला जाता है। और ये इसका यूजेस क्यों होता है, ये यूज होता है विटनेस मार्क के लिए। जो हम मार्किंग करते हैं लाइन को, उसी के लिए यूज होता है, वो विटनेस मार्क के लिए यूज होता है, विटनेस मार्क के लिए यूज होता है। और जो प्रिक पंच 30 डिग्री वो यूज होता है डिवाइडर पॉइंट या ट्रामेल का पॉइंट सेट करने के लिए, सेटिंग ऑफ डिवाइडर पॉइंट। डिवाइडर पॉइंट सेट करने के लिए यूज होता है। हमने पंच को कंप्लीट देख दिया। मार्किंग टूल है, परमानेंट लेआउट करता है, यह हाई कार्बन स्टील में बना होता है। दो टाइप है, एक तो सेंटर पंच है जो 90 डिग्री है, एक प्रिक पंच है जो कि एक प्रिक पंच 60 डिग्री है और एक प्रिक पंच 30 डिग्री है। प्रिक पंच 60 डिग्री इसको डॉट पंच बोला जाता है जो विटनेस मार्क के लिए यूज होता है, और प्रिक पंच 30 डिग्री जो डिवाइडर पॉइंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे जेनी कैलिपर के बारे में। देखिए ये जेनी कैलिपर है जो कि एक मार्किंग टूल से और जेनी कैलिपर का दो ठो लेग होता है जो एक रिवेट के साथ जॉइंट होता है। ये जेनी कैलिपर का दो टाइप होता है, और जो दो टाइप है वो यूजेस के हिसाब से, मतलब हमारा यूजेस के हिसाब से हम दो टाइप में डिवाइड किए गए। पहला एक एक जो यूजेस होता है वो इनसाइड ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, और एक राउंड जॉब का सेंटर फाइंड आउट करता है। पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करता है, अगर पैरेलल लाइन इनसाइड एज को सपोर्ट करके ड्रॉ करेगा तो इसको कैलिपर विथ बेंड टाइप बोलेंगे। और आउटसाइड एज को सपोर्ट करके अगर आउटसाइड एज को बेस करके अगर लाइन ड्रॉ करेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, उसको कैलिपर विथ हिल टाइप बोलेंगे। आउटसाइड एज को बेस करके जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है उसको कैलिपर विथ हील टाइप बोलते हैं, और इनसाइड एज को बेस करके जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कैलिपर विथ बेंड टाइप। ठीक है, और एक क्या इसका काम और क्या है ना, एक राउंड जॉब का सेंटर फाइंड आउट करता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये इनसाइड एज को सपोर्ट करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, ये आउटसाइड एज को सपोर्ट करके ये पैरेलल लाइन ये यहाँ से ड्रॉ करेगा, ये स्क्राइबिंग पॉइंट है। ये भी उसी तरह है, इनसाइड एज को सपोर्ट बेस किए हैं, ये आउटसाइड एज को बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इनसाइड एज को बेस करके जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे कैलिपर विथ बेंड टाइप, और आउटसाइड एज को जो बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा उसको कैलिपर विथ हिल टाइप बोलेंगे। पहले देखेंगे जेनी कैलिपर क्या है। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल्स है। ठीक है, इसका यूजेस देखेंगे, ये यूज क्यों किया जाता है, यूजेस देखेंगे। पहला चीज जो ये यूज होता है, ये क्या करता है ना, आउटसाइड एज या इनसाइड एज को बेस करके लाइन ड्रॉ करता है। यूज फॉर ड्रॉइंग लाइन parallel along the inside or outside edge। ठीक है, ये इनसाइड और आउटसाइड एज को बेस करके क्या करता है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, और इसका जो सेकेंड यूजेस और एक ठो यूजेस है, और एक क्या करता है ना, फाइंड आउट करता है सेंटर ऑफ ए राउंड बार, फाइंड आउट करता है सेंटर ऑफ राउंड बार। ये एक राउंड बार है, इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेगा ना, एक लेग यहाँ रहेगा, एक आर्क ड्रॉ करेगा, यहाँ से एक लेग रहेगा,
तो ये एक आर्क ड्रॉ करेगा, यहाँ से एक लेग रहेगा, यहाँ एक ड्रॉ करेगा, यहाँ एक लेग रहेगा, तो फिर यहाँ एक ड्रॉ करेगा। ठीक है, चारों तरफ से 4 ठो आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद ऐसे ये पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा बीच में उसको सेंटर बोलेंगे, और ये सेंटर पॉइंट होगा ये सर्कल का। इसी प्रोसेस में ये सेंटर फाइंड आउट करता है। कौन? जेनी कैलिपर। इसका टाइप देखेंगे, जेनी कैलिपर का 2 टाइप है। टाइप्स देखेंगे, जेनी कैलिपर 2 टाइप होता है। पहला होता है जो टाइप, उसको बोलते हैं कैलिपर विथ बेंड टाइप। और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं कैलिपर विथ हील टाइप। कैलिपर विथ नहीं लिखा, सिर्फ हील टाइप लिख देते हैं, कैलिपर विथ हील टाइप। ये जो बेंड टाइप होता है ये इनसाइड एज को अलोंग करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ये इनसाइड एज को बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। इनसाइड एज को पैरेलल करके ड्रॉ करता है। इनसाइड एज को बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। और जो दूसरा हील टाइप है वो आउटसाइड एज को बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, जेनी कैलिपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अदर नेम है। जेनी कैलिपर को छोड़ के और क्या नेम है वो इंपॉर्टेंट है। जेनी कैलिपर का अदर्स नेम देखेंगे, अदर नेम देखेंगे। पहला आता है जिसको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। पहला जो अदर नेम है इसको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हम रेड कलर में जो चीज लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। जो सेकेंड अदर नेम है उसको बोलते हैं लेग और पॉइंट कैलिपर। लेग एंड पॉइंट कैलिपर। और जो थर्ड अदर नेम है इसको बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम सारी देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम वर्नियर हाइट गेज के बारे में। देखिए ये वर्नियर हाइट गेज है, ये वर्नियर हाइट गेज है जिसमें ये फिक्स पार्ट है, ये बेस है और ये बीम है। बीम के ऊपर मेन स्केल डिवीजन मार्किंग किया गया है। और ये स्लाइडिंग पार्ट है जिसमें स्क्राइबर पॉइंट है। VSD स्लाइडिंग पार्ट में वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। ये क्या करता है, ये जो स्लाइडिंग पार्ट है ये जो बीम के ऊपर आइदर स्लाइड करता है, नहीं तो ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के साथ मूव करता है। रैक मतलब यहाँ थ्रेडेड होगा और एक पिनियन इसके अंदर फिक्स होगा। ये पिनियन क्या करेगा, ये थ्रेड के ऊपर ऊपर घूमेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर जाएगा और क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे आएगा। मतलब ये जो मूव करेगा ये जो स्लाइडिंग पार्ट बीम के ऊपर आइदर स्लाइड करेगा, नहीं तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के हिसाब से मूव करेगा। ये मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है, इसलिए इसको मार्किंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। पहले देखेंगे वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर एक मार्किंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है। और जो चीज मेजरिंग करेगा उसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट क्या करेगा वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक है, ये मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है। बोथ मार्किंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मार्किंग क्या करता है,
जो मार्किंग किया जाता है, मतलब कटिंग से पहले वर्कपीस के ऊपर, उसको मार्किंग बोलते हैं। इसका जो ग्रेजुएशन और कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर का साथ सिमिलर है। ये मेजरिंग टूल है। जो चीज मेजर जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग टूल होता है, मेजरिंग टूल का लिस्ट काउंट होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट क्या है ना, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या करता है, वो मिनिमम मेजरमेंट को उसका लिस्ट काउंट बोला जाता है। और जो वर्नियर हाइट गज है, इसका लिस्ट काउंट देखेंगे, लिस्ट काउंट देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो लिस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर के साथ सेम है, जो कि 0.02 mm है। ठीक है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब जो स्लाइडिंग पार्ट है बीम के ऊपर कैसे मोशन करता है, उसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल में ये आइदर स्लाइड करेगा, ये आइदर स्लाइड करेगा, जिसको स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, स्लाइड करेगा, नहीं तो क्या करेगा, ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के साथ अप डाउन होगा। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के साथ मोशन करेगा। ठीक है। वर्नियर कैलिपर इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे एंगल प्लेट के बारे में। अभी देखेंगे एंगल प्लेट्स के बारे में। देखिए ये एंगल प्लेट्स है। ये एंगल प्लेट मार्किंग टूल्स तो नहीं है क्योंकि ये मार्क नहीं करता है, लेकिन मार्किंग के टाइम, ड्यूरिंग मार्किंग के ये क्या करता है ना, ये वर्कपीस को सपोर्ट करता है या वर्कपीस को होल्ड करने के लिए मदद करता है। इसके मदद से वर्कपीस सपोर्ट लेता है और ये वर्कपीस को जरूरत पड़ने से होल्ड कर सकता है। ठीक है। इसका दो वर्किंग सरफेस है। तीन टाइप का एंगल प्लेट होता है। नॉर्मली इसका दो ठो प्लेट सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, जो कि 90 डिग्री एंगल में फिक्स होता है। ठीक है। ये जो सरफेस और ये सरफेस के बीच में 90 डिग्री होता है। ये भी देखिए, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में 90 डिग्री होता है। कुछ सरफेस, कुछ एंगल प्लेट ये प्लेन सॉलिड टाइप एंगल प्लेट है जिसमें स्लॉट नहीं रहता है बीच में। ये स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट है जिसमें जनरल वर्कशॉप में ये वाला टाइप यूज होता है जिसमें स्लॉट होता है। और ये बॉक्स एंगल प्लेट है। ये जो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है ये कॉमनली यूज होता है। ये होल्ड नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। ये जो स्लॉटेड एंगल प्लेट है, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट है, ये होल्ड भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा। और ये जो बॉक्स एंगल प्लेट है ये क्या करेगा ना, इसका एडवांटेज है ये ऑब्जेक्ट जो वर्कपीस को घुमा सकता है होल्ड करके। और एक है स्विvel टाइप एंगल प्लेट है जिसको क्या होता है ना, जितना एंगल में हमें जरूरत होता है हम उतना एंगल में उसको सेट करेंगे, वो एडवांस है। और ये लेकिन जो एंगल प्लेट है ये 90 डिग्री में सेट होता है। पहले देखेंगे ये एंगल प्लेट क्या है ना। ये एंगल प्लेट मार्किंग के टाइम सपोर्ट या होल्ड करता है वर्कपीस को, इसीलिए उसको होल्डिंग या सपोर्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये होल्ड करता है, होल्ड और सपोर्ट द वर्कपीस, supports the workpiece, support the workpiece during marking and machining। ये मार्किंग या मेसिनिंग के टाइम में भी, मार्किंग और मशीनिंग, चाहे मार्किंग हो या मशीनिंग हो, ये क्या करता है, वर्कपीस को सपोर्ट या होल्ड करता है। इसका दो ठो प्लेन सरफेस होता है, टू प्लेन सरफेस। इट हैज टू प्लेन सरफेस, which is hold at 90 डिग्री। ये किस एंगल, ये जो होता है, ये एक प्लेट होता है और ये एक प्लेट होता है। ये जो जॉइंट होता है ये 90 डिग्री में जॉइंट होता है। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री में जॉइंट होता है। तो ये इसका जो दो प्लेट सरफेस है वो 90 डिग्री में फिक्स होता है।
ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखेंगे ये जो एंगल प्लेट है ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये बना होता है क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील। क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन, क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील। क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील, इसमें बना होता है एंगल प्लेट। ठीक है, इसका कुछ टाइप है, टाइप्स देखेंगे। जैसे प्लेन सॉलिड टाइप है, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, जो दूसरा टाइप है वो स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट होता है, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट होता है। जो तीसरा होता है वो स्विवेल टाइप एंगल प्लेट होता है, स्विवेल टाइप एंगल प्लेट होता है। और जो चौथा एंगल प्लेट होता है वो बॉक्स, जो कि हम फिगर में देखे थे, बॉक्स एंगल प्लेट होता है, एंगल प्लेट होता है। ठीक है, ये जो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट होता है ये कॉमन टाइप होता है, कॉमन यूज है इसका। और इसका जो इम्पोर्टेंट है ये क्या होता है ना, ओनली सपोर्ट करता है मार्किंग के टाइम, ओनली सपोर्ट। ठीक है, ये जो स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट है ये सपोर्ट भी करता है मार्किंग के टाइम, सपोर्ट भी करता है प्लस होल्ड भी करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्विवेल टाइप डिजायर पोजीशन में ये लॉकिंग होगा। आप ये लोग 90 डिग्री में लॉक होता है, लेकिन ये हमको जितना भी डिग्री चाहिए होता है उतना डिग्री में ये घूम सकता है या होल्ड हो सकता है, डिजायर्ड पोजीशन में ये लॉक हो सकता है। ठीक है, इसका जो एडवांटेजेस ये इट कैन टर्न, इट कैन बी टर्न, ये टर्न हो सकता है और वायर को होल्ड करके। एंगल प्लेट में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेड, एंगल प्लेट 2 ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, एंगल प्लेट 2 ग्रेड में अवेलेबल है, एक ग्रेड 1 होता है, एक ग्रेड 1 होता है और एक ग्रेड 2 होता है। ये जो ग्रेड 1 है ये टूल रूम के लिए मोर एक्यूरेट, ये जो ग्रेड 1 है ये मोर एक्यूरेट है, इसीलिए इसका यूज टूल रूम में किया जाता है। जैसे सीटीडीसी जैसा टूल रूम में ग्रेड 1 को यूज किया जाता है, जिसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है। जितना एक्यूरेसी कम रहेगा उसका मेजरमेंट उतना एक्यूरेट रहेगा। ये जो ग्रेड 2 है ये जनरल मशीन शॉप में यूज होता है, जनरल मशीन शॉप में यूज होता है। ठीक है, हम देख लिया एंगल प्लेट। नेक्स्ट देखेंगे भी ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे भी ब्लॉक्स के बारे में। देखिए ये भी ब्लॉक है जो कि एंगल प्लेट के जैसा लगभग सेम काम करता है। ये मशीनिंग या मार्किंग के टाइम वर्कपीस को सपोर्ट या होल्ड करता है, और ये जनरली राउंड जॉब को होल्ड करता है। ठीक है, देखिए ये भी ब्लॉक है, इसमें एक तो भी ग्रुप होता है। जो भी ग्रुप होता है वो भी ग्रुप का एंगल 90 डिग्री, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ब्लॉक होता है उसमें जो भी होता है ग्रुप, वो भी ग्रुप का एंगल 90 डिग्री होता है। वो भी ग्रुप में ही क्या होता है ना, ये जॉब को होल्ड होता है। और इसमें एक ठो ग्रुप रहता है साइड में, स्लॉट है जिसको बोलते हैं स्लॉट। देखिए इसको जो ये बोलते हैं, ये जो भी है इसको लेबल बोलते हैं और इसको ग्रुप बोलते हैं। जो साइड में होता है ये ग्रुप पेयर में होता है, मतलब एक यहाँ राइट साइड में एक होगा तो लेफ्ट साइड में एक होगा। और इसको भी को बोलते हैं लेबल और ये स्लॉट को बोलते हैं ग्रुप। अगर ये भी एक है, मतलब अगर ये भी एक है और ये एक पेयर है तो बोलेंगे सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, ये सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। लेकिन अगर ये भी एक है और ये ग्रुप 2 पेयर में है तो बोलेंगे सिंगल लेबल डबल ग्रुप भी ब्लॉक।
अगर भी क्या होगा, भी दोनों साइड में होता है तो बोलेंगे, देखिए अगर भी दोनों साइड में होता है और एक पेयर ग्रुप होता है तो बोलेंगे डबल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक बोलेंगे। तो लेबल भी को बोलते हैं और ग्रुप साइड वाला स्लॉट को बोलते हैं। देखिए ये जो भी ब्लॉक है ये सपोर्ट 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 और होल्ड होल्ड द वर्कपीस ड्यूरिंग मार्किंग एंड मशीनिंग। ये मार्किंग के टाइम और मशीनिंग के टाइम वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है। मार्किंग या मशीनिंग के टाइम वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड नहीं तो सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका जो एंगल होता है भी का, एंगल ऑफ भी कितना होता है, एंगल ऑफ भी कितना होता है, एंगल ऑफ भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल ऑफ भी 90 डिग्री होता है। इसका कुछ टाइप देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, जिसमें देखेंगे पहले देखेंगे सिंगल लेवल, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। देखिए जो लेबल होता है वो लेबल किसको बोलते हैं, लेबल भी को बोलते हैं, और ये जो ग्रुप होता है ये स्लॉट को बोलते हैं, स्लॉट को बोलते हैं। ठीक है, अगर भी सिंगल होगा और ये साइड में, और जो ग्रुप होता है वो पेयर में होता है, और ये साइड में एक ही पेयर होगा ग्रुप, तो बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। डबल लेवल मतलब भी को लेवल बोलते हैं। देखिए डबल लेवल मतलब ऐसे रहेगा, ऊपर में एक ठो रहेगा डबल लेवल, ग्रुप सिंगल है, ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। और ये जो तीसरा टाइप होता है वो मैच्ड पेयर है, मैच्ड पेयर भी ब्लॉक है, मैच्ड पेयर भी ब्लॉक है, जिसका शेप एम डिनोट होता है। और मैच पेयर मतलब ये दो ठो पेयर, एक ये पेयर में आता है जिसका दोनों का साइज सेम होता है। ये लेंदी जॉब को प्रोटेक्शन करने के, लेंदी जॉब को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि लेंदी जॉब को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है सेम साइज होता है, और सेम साइज, ये जो मैच पेयर है ये सेम साइज में आता है और सेट में आता है, मतलब एक सेट में दो पीसेस आता है। इसमें कुछ क्लैंपिंग डिवाइस यूज होता है, क्लैंपिंग डिवाइस यूज होता है, क्लैंपिंग डिवाइस यूज होता है, जिसको यू क्लैंप बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, यू क्लैंप बोला जाता है, यू क्लैंप बोला जाता है। यू क्लैंप क्या किया जाता है, ऐसे, ये यू क्लैंप है, यहाँ एक ठो पैड होगा और यहाँ हैंडल होगा। ठीक है, इसको यू क्लैंप बोलते हैं। वी ब्लॉक इतना ही था। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। ये सरफेस प्लेट है, ये सरफेस प्लेट क्या है, देखिए सरफेस प्लेट कुछ इस तरह होता है। देखिए सरफेस प्लेट कुछ इस तरह होता है।
और ये नीचे स्टैंड बनाया जाता है। ये स्टैंड होता है नीचे, ठीक है। ये सरफेस प्लेट है, ये जो सरफेस प्लेट है ये नीचे वाला स्टैंड है, ये ऊपर वाला सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट का काम क्या है ना, ये जो मार्किंग के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब ये सरफेस प्लेट के ऊपर ही मार्किंग किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ना, ये मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं। सरफेस प्लेट को बोलते हैं मार्किंग ऑफ टेबल, मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो यूजेस देखेंगे, इसका यूजेस देखेंगे, पहला यूजेस जो है ये क्या करता है, रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड 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 करता है फॉर मार्किंग, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर ही मार्किंग, इसी मार्किंग इसके ऊपर ही मार्किंग किया जाता है, ठीक है। ये क्या क्या हुआ ना, रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है सरफेस प्लेट। और एक चीज है, इसके ऊपर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेट किया जाता है, ठीक है। मतलब जीरो सेटिंग इसमें किया जाता है। जैसे वर्नियर हाइट वो जो है, वर्नियर हाइट को जीरो सेटिंग करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर सेटिंग measuring instrument, measuring instrument, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग करने के लिए यूज होता है। और जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर पूछता है कि ये कौन सा मटेरियल में बना होता है। जो सरफेस प्लेट मेड ऑफ कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये कास्ट आयरन नहीं तो ग्रेनाइट में बना होता है। ग्रेनाइट या कास्ट आयरन इसीलिए बनाया जाता है, इसमें वेयर और टियर होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है। ये ग्रेनाइट और कास्ट आयरन में बना होता है, ठीक है। और इसका तीन ठो, ये जैसे एंगल प्लेट दो ठो ग्रेड में अवेलेबल है, ये तीन ग्रेड इसका अवेलेबल है, ठीक है। 3 ग्रेड अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे मोर एक्सेप्टेबल जो है वो ग्रेड 1 है, वो ग्रेड 1 है जो मोर एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ टू, हाँ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। अभी हम देख लिए सरफेस प्लेट। हम मार्किंग टूल सारी कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। हमें लग रहा था कि 3-4 वीडियो में टोटल कवर करेंगे, लेकिन वीडियो अभी थोड़ा लंबा हो सकता है। लंबा मतलब ड्यूरेशन तो उतना ही रहेगा 30-40 मिनट का, लेकिन इसके लिए 7-8 वीडियो आ सकता है। ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।